हेलो एवरीवन, दिस साइड ईपी नेगी। वेलकम बैक टू शिक्षा यंत्र। बच्चों, आज हम लोग आगे पढ़ने वाले क्लास 12th का जो सेकंड बुक का चैप्टर 8 है, उसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर के बारे में। पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पूर्वोत्तर के टॉपिक जो पढ़े हैं, लेसन नंबर 8 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग है 9 है। इसका टॉपिक चल रहा है हमारा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को, एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी 7 राज्यों की, जिसका नाम था क्या मेरे बच्चे? तमन्ना, TAMMNA। इसमें हम लोग क्या कर चुके हैं? त्रिपुरा हो चुका है हमारा यहाँ पे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, सॉरी हमारा मणिपुर हो चुका है, मेघालय हो चुका है, नागालैंड हो चुका है और त्रिपुरा हो चुका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो जो हो चुका है हमारा। त्रिपुरा क्या है भाई हमारा? ये कब हुआ था? 1972 में त्रिपुरा बना। नागालैंड कब बना भाई? 1963 में बना। इसके बाद हमने पढ़ा मणिपुर हमारा कब बना भाई? 1972 में बना। और मेघालय हमारा कब बना भाई? 1972 में बना। आज हम पढ़ेंगे बेटा मिजोरम के बारे में। मिजोरम जो बना संपूर्ण तरीके से जो आया 1987 में आया। ठीक है, मिजोरम 1987 में जो राज्य बना वो किस प्रकार से बना, कैसे बना, एक बार इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक बार देखो भाई, यहाँ पर देखिए बेटा, मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम वाला एरिया ये रहा। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजवाल एरी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक के अंदर मिजोरम के बारे में संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिए, मिजोरम जो था लुसाई हिल्स, एक हिल्स है लुसाई हिल्स, लुसाई की पहाड़ियां, ठीक है ना, उसको परिवर्तित किया गया किसके अंदर? मिजोरम के अंदर। ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, वहां पर यानी कि कह सकते हो आप जो मिजोरम है, मिजोरम के संपूर्ण राज्य बनने तक की जो कहानी है वो दो प्रकार से आएगी इसके अंदर। ठीक है ना, एक तो आएगा आजादी से पहले, एक आएगा आजादी के बाद वाली कहानी, जैसे कि हम लोग सब में पढ़ते जा रहे हैं सब चीजें। ठीक है ना, तो मैं इसके बारे में बताता रहूंगा, एक बार आगे देखेंगे इसके अंदर बेटा हम लोग। ठीक है ना, तो देखो बेटा एक बारी, अगर हम मिजोरम की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, इसके नाम की बात करें, तो इसको हम लोग समझते रहते हैं एक बारी। ठीक है, मिजोरम क्या है? एक पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, 1986 में भारतीय संसद में 53 अमेंडमेंट, 53वें संशोधन के द्वारा अपनाया गया, जिसमें 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश से संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रोवाइड किया गया। ध्यान रखिए, पहले मिजोरम 1972 में क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश, और 1987 में क्या बना? वो संपूर्ण राज्य बना। ठीक है, तो ध्यान दे बच्चे, यहां पर जो ये संपूर्ण राज्य बना, कौन सा राज्य बना? ये 23वां राज्य। कौन सा राज्य बना? ये 23। ठीक है, ध्यान रखिए, और मैंने बताया भी आपको 1972 में क्या बना था? ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास ध्यान दें, 1891 में जो ब्रिटिश अधिकार थे, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, 1891 में मिजो पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां किसके अंडर में गई मेरे बच्चे? अंग्रेजों के अंडर में गई। ठीक है, जब अंग्रेजों के अंडर में गई तो कहां कब तक रहेगी भाई? 1947 तक। भाई किसके अंडर में रहेगी वो? अंग्रेजों के अंडर में रहेगी। ऑब्वियस सी बात रहेगी ना भाई। हाँ भाई, अंग्रेजों के अंडर में रहेगी। ठीक है, तो भाई 19 क्या बताया मैंने बच्चे यहाँ पर? 1947 तक किसके अंडर में रही वो? अंग्रेजों के अंडर में रही। ठीक है, 1947 में जब ये राज्य क्या हुआ भाई, हम लोग आजाद हुए, तो उस समय मिजोरम को असम के अंदर डाला गया। किसमें डाला गया भैया? असम में डाला गया। असम में डालने के बाद असम के लोगों से, यानी कि असम की गवर्नमेंट से मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने डिमांड करी अलग राज्य की। पहले बनाया गया उसको मेरे बच्चे क्या? केंद्र शासित प्रदेश। फिर बनाया गया क्या उसे? संपूर्ण राज्य। पसंद आ रही है? तो हम लोग ये कहानी समझेंगे कि असम की सरकार से किस चीज की डिमांड करी और कैसे डिमांड करी। ठीक है ना, तो ध्यान दे बच्चे, यहां पर इसके संपूर्ण राज्य बनने तक की कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मैंने बताया इसको भी 72 में क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 1987 में क्या बनाया गया? इसे राज्य बनाया गया। ठीक है, भारत में विलय कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ध्यान दे बेटे यहाँ पर। ठीक है ना, भारत में देखिए भाई, यहाँ पर एक बारी मैंने बताया आपको, जो लुसाई वाली जो हिल्स थी, इसी को क्या बोला गया था? मिजोरम बोला गया है। किसको बोला गया है? लुसाई हिल्स वाले एरिया को क्या बोला गया मेरे बच्चे? मिजोरम बोला गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिए,
ठीक है। अच्छा, ये जो राज्य बना है इसके बनने के पीछे दो कहानियां, एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। ठीक है ना, ध्यान रखें, दो तरह की समस्याएं सामने आई यहां पर, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है ना, यानी कि आजादी के लगभग 10 सालों के बाद यहां पर दो घटनाएं घटी। एक घटी कौन सी मेरे बच्चे, प्राकृतिक, और एक घटी मानव निर्मित। दोनों दोनों बैक टू बैक घट रही है यहां पर। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं क्या घटी वो समझें एक बारी। मिजोरम के अंदर हर 50 साल में एक प्राकृतिक, मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, जब मैंने पहले बताया था इसके बारे में, पहले मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा इसके बारे में, बताया था मैंने आप लोगों को कि मिजोरम के अंदर एक बांस का फूल उगता है, बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, अच्छा, ये हर 50 साल में होता है। कब होता है ये, हर 50, यानी कि एवरी आफ्टर 50 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हर 50 साल के बाद क्या होता है, ये सब चीजें होती है। बस समझ यहां पर ये। ठीक है, तो अब यहां पर जो प्राकृतिक घटना घटी वो क्या घटी यहां पर, कि यहां पर जो शुरुआत हुई बांस की झाड़ियों से फूल निकलने की वजह से हुई। ठीक है, जो बांस की झाड़ियां हैं उसमें क्या निकल रहे हैं भैया, फूल निकल रहे हैं, और जो फूल निकले वो हर 50 साल में ऐसी घटना होती है यहां पर। ठीक है, जब फूल निकले तो भैया उसके फूल निकलने से चूहों की तादाद वहां ज्यादा हो जाती है। किसकी ज्यादा, चूहों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, चूहों की संख्या अधिक होने लगी। अच्छा, इस फूल में खास बात क्या है, इस फूल को खाएं, पहली बात तो जो फूल है ये चूहों का बहुत ही भोजन है इनका, ये स्वादिष्ट भोजन है इनका, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इससे चूहों की प्रजनन शक्ति बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी भैया संख्या बढ़ने लगी, वहां पर उस क्षेत्र में संख्या बढ़ने लगी। चूहों की संख्या जब बढ़ने लगी तो वहां पर क्या होने लगा भैया, जो वहां पर वो कृषि करते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज वो उगाते हैं वो सारी चीजें कौन खा रहा है, अब चूहे खाने लगे, है ना। अच्छा, ध्यान देना, जितने भी हिल्स वाले एरिया हैं जहां अधिक वर्षा होती है या जहां पे बर्फ पड़ती है, इन एरियो के अंदर क्या होता है, इन एरिया में आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे 12 मास तो काम होता नहीं है, 12 महीने तो काम यहाँ पे है नहीं। जहां मान के चलो 6 महीने बर्फ पड़ती है और 6 महीने नॉर्मल रहता हो, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें 6 महीने में इतना कमाना है कि जो 12 के 12 महीने हैं उसमें क्या कर सके वो लोग, क्या कर सके, उसे खा सके, अपना गुजर बसर कर सके। तो सेम यही स्थिति मिजोरम के अंदर थी। मिजोरम में स्थिति क्या थी यहां पर, कि यहां पर जितना ये लोग कृषि करते थे उसका ये भंडारण, यानी कि उसको ये बचाते थे। क्यों बचाते थे, कि भैया हमें पूरे 12 महीने खाना है, इन्हें पूरे 12 महीने रखना है। अब क्या हुआ, चूहों की तादाद बढ़ गई, चूहों ने इनका अनाज खराब कर दिया। अब यहां पर इनके ऊपर क्या आ गई, समस्या आ गई, आर्थिक समस्या। अब यह भाई पहुंचा असम सरकार के पास, क्योंकि मिजोरम उस समय क्या था, असम के अंडर में था। आजादी के तुरंत बाद मैंने क्या बताया, वो पहाड़ी किसके अंडर में गई, असम के अंडर में गई। असम की सरकार के पास पहुंचे, असम की सरकार से मदद मांगी, आर्थिक मदद। असम की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई हम आर्थिक मदद नहीं करेंगे, अपना आप झेलो जो जैसे करना है। क्या करेंगे भैया, हम लोग, हाँ अपने आप करो। अब भाई ये लोग निराश हो गए। अब इनके पास एक तो इस समस्या का समाधान करने का एक तरीका तो यह था, या तो सरकार की मदद तक वेट करें, है ना, या तो सरकार की मदद आने तक का वेट करें, या फिर अपने लिए विरोध करें भैया, सरकार से विरोध करें, अपने आप को अलग करने की बात करें। करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करा इन लोगों ने, इनको पता है सरकार तो मदद कर नहीं रही है, इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, विरोध वाला। कौन सा तरीका मेरे बच्चे, विरोध वाला। और वहां पर एक गुट बना जिसे बोलते हैं मेरे बच्चे मिजो फेमाइन, यानी कि बाद में यही ग्रुप मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नाम पर क्या हुआ भाई, चर्चित हुआ, यानी कि फेमस हुआ। ठीक है, याद रहेगा बेटा। ठीक है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, कौन सा ग्रुप बनाया मेरे बच्चे, यहां पर देखो मैंने यहाँ पर इसके बारे में पूरी कहानी आगे लिखी हुई भी है, हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, मैंने क्या बताया देखो बच्चे यहाँ पर, कि भाई इन लोगों ने क्या करा भैया, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मिजो फेमाइन, यानी कि ग्रुप है जिसे बाद में मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नाम से फेमस किया गया इसके अंदर। ठीक है, जब असम की सरकार ने क्या करा भैया, इनको मदद देने से मना करा, तब जाके इन्होंने ये काम किया। ठीक है, इन्होंने विरोध करना शुरू किया, और जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो मेरे बच्चे यहां पर क्या हुआ भाई, मैंने बताया अभी आपको, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नाम पे फेमस हुआ ये वाला ग्रुप, यानी कि मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाया गया, और यही बाद में किसके नाम पे फेमस हुआ, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नाम पे फेमस हुआ। ठीक है, इस ग्रुप को बनाने वाले बंदे कौन थे, यानी कि इस ग्रुप का जो हेड था
वो था लाल डेंगा। कौन था मेरे बच्चे? लाल डेंगा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा भैया, अपने आप को लाल डेंगा वाला जो मिज्जो नेशनल फ्रंट पार्टी का जो ग्रुप था, इसने अपने आप को अलग करने की बात करी। ठीक है, अच्छा, अलग करने की जब इसने अपने आप को बात करी तो यहां पर आप ध्यान थोड़ा सा मेरे बच्चे, जब इसने अपने आप को अलग करने की बात करी तो यहां पर एक कहानी चल रही थी। एक उसी समय असम के अंदर एक समस्या और आई। मिजोरम के अंदर क्या समस्या आई? असम के अंदर एक विधेयक पारित हुआ कि जो असम की लैंग्वेज है वो सभी लोगों पे थोपी जा रही है। एक तो प्राकृतिक समस्या उनकी, वो परेशान है, सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही। दूसरा, उनको ऐसा लग रहा है कि अब असम की सरकार अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर थोप रही है। दोनों समस्या एक साथ दिखी उन्हें, विरोध स्टार्ट हो ही चुका था। और जैसे ही ये बात थोपी जा रही थी लैंग्वेज, इनका विरोध और बढ़ गया। और जब इनका विरोध और बढ़ गया तो भैया अब इन्होंने अपने आप को अलग करने की बात करी। किससे मेरे बच्चे? असम से अलग करने की बात करी। किससे अलग करने की? असम से इन्होंने क्या करा भैया, अपने आप को अलग करने की बात करी। ठीक है, और क्या करा भाई, अपने आप को इन्होंने अलग कर भी दिया, अपने आप को अलग कर दिया इन्होंने। और जैसे इन्होंने अपने आप को अलग किया अब ये, तो अब इनको यानी कि जो मिज्जो नेशनल फ्रंट पार्टी है, इनको मदद कर रहा था कौन? पाकिस्तान और चीन। ठीक है, इनको हथियार सप्लाई कर रहा है भैया, हथियार के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहा है। चलानी कैसे भैया? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग परवाल ऐसे करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ भाई यहाँ पर, अब जैसे ये खबर हमारी भारत सरकार को पता लगी, हमारी आर्मी आई और हमारी आर्मी ने क्या करा भैया, इनके साथ युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग गुरिल्ला युद्ध। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग? गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं। फाइनली क्या हुआ भैया, कब तक कौन सपोर्ट करेगा, कब तक सपोर्ट करेंगे भाई? एक समय तो आएगा, घुटने टेकने पड़ेंगे इन्हें। तो फाइनली क्या हुआ, लाल डेंगा यानी कि मिज्जो नेशनल फ्रंट पार्टी ने भारत सरकार के सामने घुटने टेके। और क्या हुआ भैया, इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1972 में। क्या दिया गया मेरे बच्चे? 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और उसके बाद मेरे बच्चे 1986 में मैंने बताया आपको, संसद में विधेयक पारित हुआ। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1987 में मिजोरम को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करा दिया गया। याद रहेगा बेटा? पक्का याद रहेगा? अच्छा, आगे समझ लो, मिजोरम का अपना कोई भी हाईकोर्ट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, असम का जो गुवाहाटी वाला हाईकोर्ट है ना, ठीक है ना, वहीं पर ये लोग जाते हैं। समझ मेरी बात यहाँ पे? तो इनका हाईकोर्ट कौन सा है मेरे बच्चे? हाँ, गुवाहाटी वाला, गुवाहाटी हाईकोर्ट है इनका। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सा हाईकोर्ट है मेरे बच्चे? इनका गुवाहाटी हाईकोर्ट है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि कौन सा भैया इनका गुवाहाटी हाईकोर्ट है इनके पास। ठीक है ना, लोकसभा में इनके पास 1 सीट है, राज्यसभा में इनकी 1 सीट है, और इनकी जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें इनके पास? 40 सीटें हैं। ठीक है, समझ में आई पूरी कहानी मिजोरम की? मिजोरम के ऊपर क्या कहानी बताई मैंने आपको? 2 चीजें आई समस्या, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन सी थी? बांस के झाड़ियों में फूल लगना, जिसकी वजह चूहों की तादाद बढ़ गई। चूहों की तादाद बढ़ गई, इनका अनाज खराब होने लगा। असम सरकार से मदद मांगी, असम सरकार ने मदद करने से मना किया, इनके में विरोध की भावना जग गई, है ना। उसी समय एक घटना और घट गई। क्या घट गई? असम सरकार ने अपनी लैंग्वेज को सभी के ऊपर थोपने की कोशिश करी। इन लोगों को गुस्सा आया भैया, और इन लोगों ने क्या करा भैया, अब हम नहीं सहेंगे तानाशाही भैया। इन लोगों ने विरोध जताया और अपने आप को, यानी कि जो उनकी मिज्जो पहाड़ियां थी उनको अपने आप से अलग किया, मिज्जो पर्वत क्षेत्र को इन लोगों ने। ठीक है, और क्या बोला भैया, आज से मिजोरम अलग है भैया। भारत सरकार को पता लगा ऐसी कि भैया अब ये भैया भारत से अलग हो चुका है, ये अपने आप को अलग हटा रहा भैया। ठीक है, तो और ये सब करने के लिए मिज्जो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर एक पार्टी थी, कौन सी? मिज्जो नेशनल फ्रंट पार्टी, जिसका मैंने बताया बेटा हेड कौन था? लाल डेंगा था। सपोर्ट कौन कर रहा था इनको? पाकिस्तान और चाइना कर रहा था। इंडिया को जैसे पता लगा, भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी, और सेना के भेजते ही क्या हुआ भैया, दोनों पक्षों में लड़ाइयां हुई। और फाइनली क्या हुआ, मिज्जो नेशनल फ्रंट पार्टी ने घुटने टेक के भारत सरकार के सामने। और क्या हुआ, भारत सरकार ने 1972 में क्या बनाया गया, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया। फिर आफ्टर डेट क्या हुआ, 1987 में से संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रोवाइड किया गया। इस तरह से मिजोरम क्या बना भैया, एक राज्य बना। समझ में आ गई? चलो ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा किसके बारे में, यहाँ पर ये मिजोरम के बारे में। ठीक है, तो मिजोरम हमारा बेटा यहाँ पर 1987 में हो चुका है। हमारा क्या बचा भैया, अरुणाचल प्रदेश। एक क्या बचा है भैया हमारा, अरुणाचल प्रदेश, और एक बचा है हमारा असम। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तक के ओके बाय, जय हिंद। बोलो।
प्रदेश बना दिया तो 1987 में फिर राज्य क्यों बनाया? फिर कुछ तो बात होगी।